भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माता रानी टीवी में। धनतेरस के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना। यह एक छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे, स्वयं मां लक्ष्मी ने यह गुप्त उपाय बताया है दोस्तों, धनतेरस के दिन। यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। जी हां दोस्तों, देखिए, धनतेरस का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, जो दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। जी हां, कहते हैं दोस्तों कि इस दिन स्वयं मां लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। उन भक्तों के घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई रहती है, जहां पवित्रता रहती है। जी हां दोस्तों, देखिए, धनतेरस का यह पावन क्षण सिर्फ धन और सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदो। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय चीज बता रहा हूं, जिसे यदि आपने धनतेरस के दिन तुलसी में बांध दी तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी। जी हां, जब देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहां श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे ना तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है, ना ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा धनतेरस और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे। कई सारे जातकों के मन में यह भी सवाल आ रहे होंगे कि धनतेरस और तुलसी का क्या संबंध है। तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे, और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णु प्रिय कहा गया है, यह वही तुलसी है। जी हां, जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी एक महज पौधा नहीं है? तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का मित्रों, एक ऐसा रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हां, तुलसी सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं, बल्कि धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है। और धनतेरस का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें, तो धन की वह धारा बहती है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, बल्कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कहां से किस रूप में पैसा आने लगा है। कभी पैसा रुकेगा ही नहीं। आपका यदि व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो व्यापार खुद उठ जाएगा और सभी कर्जद्वार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे। कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब यह मत सोचना कि मैं यह वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत उलट जाती है। पर पहले समझो कि धनतेरस और तुलसी के बीच संबंध क्यों है, क्या है और कैसे है। धनतेरस की रात को जब यमदीप जलाया जाता है तो उसके समांतर तुलसी के आंगन में बैठा एक सूक्ष्म ग्रह शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस तुलसी के पौधे के अंदर मां लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। देखिए, लोग बड़े बड़े मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, अपने किचन में ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं, अपने पूजा स्थल ढूंढते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी धनतेरस के दिन कहीं और नहीं, बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि तो धनतेरस यह वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है, और तुलसी उसका विपरीत, तुलसी उसे खोलती है। इसलिए जो लोग धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी कर लौट आते हैं, वे सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं, वे अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है। धन आता है
तब जब सौभाग्य जागता है। सौभाग्य जागता है जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पूंजी से जुड़ती है, और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। तुलसी हमारे घर का एक ऐसा पौधा है जो मां लक्ष्मी को बहुत आसानी से अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकता है। और देखिए, मां लक्ष्मी भी दया की वह देवी कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी मां लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही करती है। जी हां, अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी भयावह रोग नहीं टिकते। आंखों में रोना तो होता है पर पेट में भूख नहीं होती, और शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का द्वार है। लेकिन धनते तेरस पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए। माता तुलसी में तो लक्ष्मी कहती है कि वहां कदम नहीं रखती, बल्कि अपना डेरा जमा लेती है, बल्कि हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि वह वस्तु क्या है। देखिए, वह कोई चावल नहीं है, ना कोई लौंग है, ना इत्र है, ना सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो धन का कोर्स सीधा खुलता चला जाएगा। परंतु अभी आपको थोड़ा सा ठहरना है। अभी उसको बताने से पहले उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय फल तभी देगा जब उस उपाय से संबंधित हम सारे विधि विधान, नियम और सावधानियां जान लें। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब हम बिना किसी विशेष नियम और सावधानियों वह उपाय करते हैं तो वह उपाय उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह घर में कंगाली भी आ सकती है। इसलिए मैं आपको हर एक सावधानी, हर एक नियम जो मां लक्ष्मी और तुलसी से संबंध रखता है, इस उपाय से संबंध रखता है, वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वह सिर्फ छोटी सी चीज जानने के बाद अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो यदि आप शुरू करते हैं और उस उपाय से संबंधित हर एक बात को नहीं सुनते हैं तो फिर वह उपाय विफल हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, हर एक बात उपाय से संबंधित है, हर एक चीज उपाय से संबंधित है। इसलिए अंत तक ध्यान से देखना, अंत तक ध्यान से सुनना। जी हां, देखिए, मित्रों कहते हैं कि धनतेरस की रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो देवग उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, उसी रात तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए यह मत समझना कि केवल वस्तु बांधना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा। क्योंकि ध्यान रखना है, सबसे पहले चीज तो देखिए, मां लक्ष्मी हर व्यक्ति से प्रसन्न हो सकती है, चाहे किसी व्यक्ति ने कितने ही बड़े से बड़े पाप किए हो, कितने ही बड़े से बड़े कुकर्म किए हो। मैं आपको अब जो सावधानियां बताऊंगा उन्हें सबसे पहले आपसे मिल लेना। कहते हैं कि तुलसी में जब हम कुछ बांधते हैं तो वह चीज सीधे देवी देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाती है। तो आपको केवल इतना समझना है कि जब आप वह चीज बांध रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं, और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, परंतु वे देख रहे होंगे जिन्हें देखना चाहिए, अर्थात मां लक्ष्मी, अर्थात कुबेर देव। देखिए, धनतेरस की शाम हो, सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में पहला तारा उदित हो, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाए और 3 बार मन में कहे, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाए, और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस अंतिम पहर में लगभग 12 बजे के आसपास, जब पूरा घर सो रहा हो। अब वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रता। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कपूर में भीगा हुआ एक ताम्र कण, एक बहुत ही छोटा सा तांबे का टुकड़ा जिसे कपूर में 1 रात पहले भिगोकर रखा गया हो। देखिए दोस्तों, तांबा का ग्रह प्रतिनिधि होता है और कपूर अग्नि तत्व का जब धन दोनों मिलते हैं, एल तो धनागमन के मार्ग में बंधी हुई गांठें जलने लगती है। इसे कोई शास्त्र नहीं लिखेगा, क्योंकि यह ज्ञान गुरुमुख परंपरा का है।
इसे कभी व्यापारियों ने रात के अंधेरे में किया था और अगले ही वर्ष वे गंगा की धारा की तरह समृद्ध हो गए। इसे किसी ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि सबको बताएं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए आज तक यह उपाय न जाने कितने ही लोगों से छुपा कर रखा गया है। पर ध्यान रहे, तांबा इतना ही होना चाहिए जितना मात्र एक चने के दाने से छोटा हो। यदि अधिक हुआ तो शरीर में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, कम हुआ तो प्रभाव नहीं आएगा। देखिए, अब उसे कपूर में कैसे भिगोना है यह सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उपाय की शुरुआत ही इस चीज से हो रही है कि उसे कपूर में भिगोकर कैसे रखना है। देखिए, कपूर को एक मिट्टी की कटोरी में रखें। अगर मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की कटोरी या दीपक लेना है। उसमें तांबे को उसके बीच में दबा दें और इससे स्वयं नहीं छुए। चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं और जब आप उसे तुलसी में बांधोगे तो कोई मंत्र करना है, ना कोई कामना करना है, ना किसी प्रकार का मन में संदेह रखना है। बस मौन और सिर्फ मौन रहना है और अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले प्रणाम करना। यह मत देखना कि कुछ बदला कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन दृश्य में नहीं, दृश्य में शुरू होता है। पहले महीने अचानक कोई पुराना कर्ज लौट जाएगा, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुलेगा, तीसरे महीने आपको खुद समझ नहीं आएगा कि इतना धन कहां से आने लगा है। कभी कभी धन पशु, धन वाहन, धन संतान के रूप में आता है, लेकिन यहां वह सीधे भौतिक धन की धारा खोलेगा। और यदि आपने इस बात को किसी को बताने की गलती की तो प्रवाह मंद हो जाएगा। अब सावधान रहना है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां तुलसी सूखने लगती है, वहां यह उपाय न करें। जी हां, इतना ध्यान अब जरूर रखना, अगर आपके घर में तुलसी सूखी हुई है तो भूलकर भी यह उपाय मत करना, नहीं तो इस उपाय का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप चाहे तो दीपावली या धनतेरस से पहले अपने घर में एक नई तुलसी का पौधा भी लाकर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा लाभ वही होगा जहां पर तुलसी का पौधा पुराना होगा और हरा भरा होगा। तो सबसे पहले तो आपको तुलसी घर में नहीं सूखने देना है, और सूखने लगती है तो वहां उपाय यह ना करें, क्योंकि वहां पहले दोष का परिमार्जन आवश्यक है। परंतु यदि तुलसी हरी है, जीवित है, मिट्टी नम है, तो वह तैयार है। आपके सौभाग्य की रक्षक बनने को वह तैयार है। मां लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करने को देखिए। यह उपाय किसी भिखारी को करोड़पति बना सकता है, किसी व्यापारी को सम्राट बना सकता है, किसी परिवार की कुल दरिद्रता को मिटा सकता है। परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं और उस उपाय को करने में अगर हम किसी का बुरा करने से रख रहे हैं, किसी प्रकार का लालच रख रहे हैं, किसी प्रकार की कामना रख रहे हैं, उपाय को करते समय यह सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए तो उपाय का भी लाभ नहीं देगा। देखिए, धनतेरस का पर्व कोई साधारण नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि धनतेरस का पर्व अमीरों का नहीं, यह भाग्यवानों का पर्व है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि धनतेरस के दिन धन की पूजा की जाती है तो केवल अमीर और करोड़पति लोग ही धनतेरस की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास ही धन है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। हमेशा ध्यान रखना, धन अलग चीज होती है और लक्ष्मी अलग चीज होती है। जो इंसान मेहनत करता है, दिन रात जो इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाता है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती ही करती है। देखिए, धनतेरस का पर्व भाग्यवानों का पर्व है। वह जो सौभाग्य को पकड़ लेता है वही वास्तविक रूप से धनी हो जाता है। अब तुमसे कुछ सोचेंगे कि क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, यह विश्वास की कला है। यह विज्ञान है ऊर्जा को मोड़ने का। यह ज्योतिषी संयोग को अपने कक्ष में लाने की युक्ति है, और यदि इसे समझ लिया तो जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। यही है तुलसी और धनतेरस का वह गुप्त संबंध जिसे युगों से छुपाया गया है। आज तुम जानते हो, बाकी किसी को मत कहना। यहां से आगे वही भाव, वही ऊर्जा में दोस्तों मैंने आपका सारा प्रयोग बताया है। अब देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उपाय को करने के साथ साथ आप उस तांबे की चीज को कहां से लेकर आए, इतना भी जरूर सुन लें कि वह तांबा बहुत पवित्र होना चाहिए।
जब आप उस तांबे के एक छोटे से टुकड़े को कपूर में भिगोए या फिर मिट्टी के दीपक में या मिट्टी की कटोरी में रखें तो सबसे पहले उस तांबे को तुम्हें गंगाजल से धोना है। गंगाजल नहीं है तो गोमूत्र से धोना है। और ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है कि तांबे के उस छोटे से टुकड़े को आपको हाथ से नहीं छूना है, या तो चिमटी से उठाना है या फिर चंदन की लकड़ी से उठाना है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जिस लाल कपड़े में आप उसे बांध रहे हो वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। यूज किया हुआ गंदा यह मेला नहीं होना चाहिए। इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। लाल कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ रखना है। और उसके बाद देखिए, जब आप यह उपाय करें तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं कि कभी कभी जब कोई उपाय करती है तो महिलाएं आसपास में पड़ोसी को बता देती है, मायके में बता देती है, ससुराल में जिंदोरा पीट देती है। उपाय करने से पहले ही तो महिलाओं को बिल्कुल गुप्त तरीके से यह उपाय करना है। क्योंकि देखिए, अगर एक घर की महिला यह उपाय करेगी तो यह उपाय और जल्दी लाभ देगा। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू, बेटी या मां। तो महिलाएं इस उपाय को खास करके करें, क्योंकि यह उपाय लाभ महिलाओं को जल्दी देगा। क्योंकि एक महिला जानती है कि उसके घर में किस चीज की कमी है, उसके घर में किस चीज की जरूरत है, और उसी आस्था, उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ महिलाएं यह उपाय करेगी। तो अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में उपाय से संबंधित नियम भी बताए थे कि बिल्कुल मौन रहना है, किसी से बात नहीं करना है, मन बिल्कुल पवित्र रखना है, हृदय बिल्कुल साफ रखना है, और सावधानियां भी बताई हैं। सावधानी तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक ही बताई है कि इस उपाय को करते वक्त कोई आपको देखे नहीं, और उस छोटी सी तांबे की चीज को ऐसी जगह पर बांधे जहां से हर किसी व्यक्ति की नजर ना पड़े। देखिए, अगर तुलसी बहुत ज्यादा हरी भरी और गहरी है तो उसे बिल्कुल बीचों बीच बांध देगा ताकि किसी साधारण इंसान की नजर उस पर ना पड़े। सिर्फ ना लक्ष्मी और कुबेर देव की नजर ही उस पर पड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के जीवन में दुख तकलीफ हर इंसान के जीवन में है। कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, व्यापार लोग खोल लेते हैं लेकिन कई बार लोगों का व्यापार चलता नहीं है, ठप पड़ जाता है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती है, और घर में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता ही है। कोई ना कोई रोग परिवार के किसी न किसी इंसान को पकड़कर बैठा ही रहता है। तो यह उपाय धनतेरस के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की एक मान्यता यह भी है कि यह उपाय न सिर्फ धन के आगमन, धन के द्वार खोलता है, बल्कि हमारे जीवन से परेशानियों को भी कोसों दूर रखता है। जी हां दोस्तों, देखिए, इंसान कमाता किसके लिए है? अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिवार की खुशी के लिए कमाता है। और जब कई बार लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं तो वही परिवार भी घर भी जाता है। तो आप इस धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी से यह कामना भी जरूर करना की है, मां लक्ष्मी, आप मेरे घर को हमेशा एकत्र रखना, कभी मेरे परिवार को बिछड़ने मत देना। कभी परिवार में अगर लड़ाई झगड़े और क्लेश भी होते हैं तो उनका तुरंत निवारण करना, लेकिन मेरे परिवार को बिखरने मत देना, मेरे परिवार को टूटने मत देना। क्योंकि देखिए मां, लक्ष्मी भी उस घर में हमेशा स्थायी निवास करती है जिस घर में बहू बेटियों का सम्मान होता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी कहती है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, अगर वह हंसती खेलती रहेंगी तो धन की देवी भी आपके घर में हंसती खेलती रहेंगी। त्योहार के दिनों में कई सारे लोगों की आदत होती है कि घर की लक्ष्मी पर चिल्लाते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो देखिए, इस बार आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो घर में अच्छा और सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना। ना तो किसी व्यक्ति की आपको बुराई करनी है, ना किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलने हैं, ना किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष रखना है। क्योंकि जहां पर द्वेष होगा वहां मां लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं। और दूसरी बात है कि त्योहार का समय है तो घर में बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था बनाकर रखें। किचन में झूठे और गंदे बर्तन रात को आपको नहीं छोड़ने हैं। रात के बर्तन रात में ही धो देने हैं और सुबह के बर्तन सुबह में ही धो देने हैं। इतना जरूर आपको करना है दोस्तों। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन आप देखिए कई सारी चीजें खरीद कर घर में लाते हैं। लोग झाड़ू खरीदते हैं, गुड़ खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, सोने चांदी हीरे जेवरात खरीदते हैं।
लेकिन देखिए, कभी भी मां लक्ष्मी सोने चांदी से आकर्षित नहीं होती है। मां लक्ष्मी व्यक्ति के मन के भाव देखती है, व्यक्ति के मन की दया देखती है, व्यक्ति के मन की करुणा देखती है कि कौन इंसान कितना पवित्र है, कौन इंसान कितना दयालु है। क्योंकि कहते हैं कि मां लक्ष्मी हमेशा उन लोगों के पास सबसे ज्यादा जाती है जो लोग दूसरों की भला करने की चाह पहले रखते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि यह जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यह इतने अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि यह लोगों का भला भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वह माता की सेवा भी करते हैं, असहाय व्यक्तियों को वस्त्र भी दान करते हैं। तो आप एक चीज का और प्रण लीजिएगा कि इस धनतेरस के दिन आप किसी असहाय व्यक्ति की सहायता जरूर करना। कोई गरीब व्यक्ति अगर आपकी दहली पर आता है तो उसका अपमान मत कीजिएगा। हो सकता है कि माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा लेने आई हो उस गरीब व्यक्ति के रूप में, और अगर तुमने अपमान करा तो तुमने अपमान उस गरीब व्यक्ति का नहीं बल्कि साक्षात मां लक्ष्मी का किया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि माता रानी तुम्हारी भी रूप में परीक्षा भी लेगी। क्योंकि देखिए, सिर्फ ध्यान देना ही माता रानी का लक्ष्य नहीं होता है। मां लक्ष्मी किसी अपने भक्तों की परीक्षा भी कई तरह से लेती है। कभी मुसीबत देकर, कभी मुसीबत के रूप में आकर। तो ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी के बारे में द्वेष घृणा तीसरियां नहीं रखनी है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, अपने शब्दों का बहुत उचित चयन करना है। भक्तों, धनतेरस का पवित्र पर्व नजदीक आ रहा है और ये वो सुनहरा अवसर है जब आप अपने घर में कुछ ऐसी शुभ और पवित्र वस्तुएं लाकर माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। ये वस्तुएं इतनी चमत्कारी हैं कि इनके आते ही स्वयं मां लक्ष्मी आपके द्वार पर कदम रखेंगी। आपके घर में इतनी धन दौलत, सुख समृद्धि और वैभव की बरसात होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस से पहले कौन सी खास पवित्र वस्तुएं जरूर खरीद कर घर लानी चाहिए। साथ ही वो रामबाण उपाय भी साझा करेंगे जिन्हें करने से आपके घर में धन की नदियां बहने लगेंगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये इतनी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली जानकारी से भरी है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इसे अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने और अपार समृद्धि पाने के लिए धनतेरस पर इन पवित्र चीजों को जरूर खरीद लाइए। भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन शुभ और पवित्र वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण चीज नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये पवित्र वस्तुएं आपके घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। आपके घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपके सारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, हर मनोकामना साकार होने लगेगी और भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने आएगा। इसलिए इस धनतेरस पर बिल्कुल देर न करें। इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में जरूर लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का वरदान प्राप्त करें। साथ ही हम आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त, सही तारीख, समय और सटीक पूजा विधि के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और जीवन की परेशानियों को तुरंत दूर करने के आसान और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भक्तों, दीपावली का महापर्व 5 दिनों तक चलता है और इसका सबसे पहला दिन होता है धनतेरस। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी को
आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन सोने और चांदी के आभूषण, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीद कर लाई जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो आप खुद सोचिए, जब आपके धन में 13 गुना की बढ़ोतरी होगी तो आपकी गरीबी कैसे नहीं मिटेगी। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती न करें या ऐसी वस्तु न खरीदें जिससे घर में कंगाली आए। आज की इस वीडियो में हम आपको 13 ऐसी खास वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनमें से आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो जो आपके लिए संभव हो वह जरूर लाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। अगर आप सोना चांदी के आभूषण या सिक्के न खरीद पाएं तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदना आपके लिए शुभ होगा। तो चलिए हम इन सभी वस्तुओं को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई झाड़ू की। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू की पूजा करके उसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हर कोने में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू का गुप्त दान जरूर करें। इसे किसी मंदिर में, चौराहे पर या ऐसी जगह रखें जहां कोई जरूरतमंद इसे उठा ले जाए। ये छोटा सा कार्य मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। अब दूसरी चीज है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बहुत जरूरी है। ये इतनी सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज है कि हर कोई इसे ला सकता है। साबुत धनिया को धनतेरस या दीपावली के दिन पूजा करने के बाद अपने घर की क्यारी या गमले में बो दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होती है। आपका धन 13 गुना बढ़ता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। यह छोटा सा उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। तीसरी चीज है नमक। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीद कर लाएं। अगर खड़ा नमक यानी रॉक सॉल्ट मिले तो और भी शुभ है, लेकिन अगर खड़ा नमक न मिले तो सामान्य नमक भी ला सकते हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक इस नमक का उपयोग करें। साथ ही इन 5 दिनों तक घर में नमक का पोछा लगाएं। इससे आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। यह उपाय इतना सरल है लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं गोमती चक्र की। गोमती चक्र एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसे धनतेरस पर खरीदना बहुत शुभ होता है। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि में खूब वृद्धि होती है। यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। अगर आपके परिवार में किसी को आत्मविश्वास की कमी है या कोई परेशानी बार बार आ रही है तो धनतेरस पर गोमती चक्र लाकर उसकी पूजा करें। फिर इसे अपने मंदिर में या धन रखने की जगह पर रखें। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोमती चक्र पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। 5वीं चीज है सफेद या पीली कौड़ियां। कौड़ियां मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और इन्हें धनतेरस पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम या दीपावली की रात को इन कौड़ियों की पूजा करें। इन्हें रोली, अक्षत और कुमकुम चढ़ाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर रखें। ये कौड़ियां मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और आपके घर में धन का स्थायी प्रवाह बनाए रखती है। हर साल इन्हीं कौड़ियों की पूजा करें। नई खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नई कौड़ियां लाना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में समृद्धि का द्वार खोल देगा। अब छठी चीज है श्री यंत्र।
धनतेरस पर श्री यंत्र खरीदना सबसे शक्तिशाली और प्रभावी वस्तुओं में से एक है। इसे खरीदते समय ध्यान दें कि इसके सभी चिन्ह स्पष्ट और सही अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है वहां कभी